वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो देखिए, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कंपनी शुड अर्न प्रॉफिट and out of its available resources, and dividend policy should be based on maximization of profit. In traditional approach, business is considered to be an economic organization and profit is considered to be a good standard to measure its efficiency. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि कंपनी को कंपनी का फोकस किस पे रहता है? केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे रहता है, उसके पास जितने अवेलेबल रिसोर्स हैं उनके थ्रू। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में भी बोला गया है कि बिजनेस जो था वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, और जिसका मेन मोटिव क्या होता था? प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट से ही कंपनी के गुडविल को, कंपनी के एफिशिएंसी को हम लोग मेज़र कर सकते थे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ रेशनैलिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम लोग कैसे जज करते हैं? एक रैशनैलिटी के हिसाब से मेज़र करते हैं। मतलब अगर कि कंपनी के एफिशिएंसी को, कंपनी के गुडविल को मेज़र करना हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कंपनी कितना इकोनॉमिकली अच्छा वर्क कर रही है, कितनी इकोनॉमिक वो स्ट्रॉन्ग है, उसका इंडिकेटर भी होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ट्रेडिशनल और नेचुरल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, चाहे ये आप मान लो ट्रेडिशनल तरीका है, चाहे मॉडर्न तरीका है, लेकिन जो बिज़नेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये यही होता है, प्रॉफिट अर्न करना। एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी क्या करती है? उसके पास जितने भी रिसोर्स होते हैं वो उनका अच्छे से यूज़ करती है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस डिसीजन। बिजनेस में किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए, उसको सक्सेस बनाने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। सोर्सेज ऑफ इंसेंटिव। ठीक, जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, उतनी ज़्यादा वो इंसेंटिव भी देगी। ठीक है, तो इंसेंटिव के लिए जो सोर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट से ही आते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट। कोई कंपनी है वो सोशल बेनिफिट के लिए वर्क करती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बेनिफिट का वर्क कैसे कर पाएगी? जब ज़्यादा उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। प्रॉफिट कैलकुलेट करना किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही आसान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो हम लोग इसके डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। द टर्म प्रॉफिट इज़ वेग। इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, जैसे देखिए, जो प्रॉफिट का एक टर्म है, जो प्रॉफिट वर्ड है, वो वेग है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी का जो भी टाइम वैल्यू, जो भी बिजनेसमैन है वो किस पे केवल फोकस करते हैं? केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की सोचते हैं, और वो टाइम की वैल्यू नहीं करते। इट ओवरलुक्स क्वालिटी एस्पेक्ट। ये ज़्यादा से ज़्यादा किस पे करता है? क्वालिटी पे। ठीक है, क्योंकि उसकी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उसको इग्नोर करता है, क्योंकि जो बिज़नेस होते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसलिए जो भी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए बिजनेसमैन की वो इग्नोर होता है। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। भी बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आजकल का जो बिजनेस होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ टू बी अटेम्प्ट विथ अ रियलाइजेशन ऑफ रिस्क। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको तभी मिलेगा जब आप रिस्क बहुत ज़्यादा लोगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।